जब हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम मेराज पर गए तो वहाँ पर आपका गुजर एक ऐसी जगह से हुआ जहाँ आपने एक बहशतनाक आवाज़ सुनी और बदबू महसूस की। आपने पूछा, जिब्राइल ये क्या है? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, या रसूल अल्लाह, ये जहन्नुम की आवाज़ें हैं जो कह रही हैं, ऐ मेरे रब, तूने मुझे जिस चीज़ का वादा किया है दोज़खियों से भरने का, वो मुझे अता फरमा। मेरी जंजीरें, आग, शोले, गर्म पानी, पीप और अजाब बहुत कसरत को पहुंच गए हैं। मेरी गहराई बहुत ज़्यादा हो गई है और गर्मी बहुत तेज़ हो गई है। फिर अल्लाह पाक का इरशाद हुआ, तेरे लिए है हर मुशरिक और मुशरिका, काफिर और काफिरा, हर खबीस और खबीसा और हर वो मुतकव्वर जो आखिरत के दिन पर ईमान नहीं रखता। दोज़ख ने ये बातें सुनकर कहा, मैं राज़ी हो गई। फिर हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो आपका एक ऐसी कौम से गुजर हुआ जिनकी शर्मगाहों पर आग आगे और पीछे चीथड़े लिपटे हुए हैं और वो ऊंट, बैल और जानवरों की तरह चल रहे हैं और जरी, जकूम और जहन्नुम के कांटे और पत्थर खा रहे हैं। आपने ये मंजर देखकर जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो दुनिया में अपने मालों की ज़कात अदा नहीं करते थे। अल्लाह ने उन पर कोई जुल्म नहीं किया, ये अपने किए का भुगत रहे हैं। फिर आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो आपका गुजर एक ऐसी कौम पर से हुआ जिनके सामने हांडी में पका हुआ गोश्त रखा है और दूसरी हांडी में कच्चा, गंदा और सड़ा हुआ गोश्त रखा है, लेकिन ये लोग कच्चा, गंदा और सड़ा हुआ गोश्त खा रहे हैं और पके हुए साफ सुथरे गोश्त को हाथ नहीं लगाते। प्यारे नबी ने फरमाया कि ए जिब्राइल, ये क्या माजरा है? ये कौन लोग हैं? तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि या रसूल अल्लाह, ये वो लोग हैं जो अपनी हलाल और पाकीज़ा बीवियों को छोड़कर गंदी औरतों के पास रातें गुजारा करते थे। इसी तरह ये वो औरतें हैं जो अपने हलाल और पाक शौहर को छोड़कर गंदे और नापाक मर्दों के साथ रातें गुजारती थीं। फिर रास्ते में हमारे प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने एक मंजर देखा। आपका गुजर एक ऐसी कौम पर से हुआ जिनके नाखून तांबे के थे। वो लोग अपने चेहरे और सीनों को नाखूनों से चीरते थे। आपने जिब्राइल अलैहिस्सलाम से पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जो लोगों की गीबत करते थे, अच्छे भले लोगों की इज्जतें नीलाम करते थे। ये गीबत का बवाल है जिसकी सूरतें मिसाली आपको दिखाई गई है। फिर प्यारे नबी हुजूर पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो आपका गुजर एक ऐसी कौम पर से हुआ जिनके सर पत्थरों से कुचले जा रहे हैं, सर ऊपर पत्थर आकर गिर रहे हैं, सर फूट जाते हैं, फिर सही हो जाते हैं, फिर पत्थरों से कुचल जाते हैं। इसी तरह सिलसिला चलता रहता है। आपने ये मंजर देखकर पूछा, जिब्राइल ये कौन लोग हैं? तब जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये वो लोग हैं जिनके सरों पर फ़र्ज नमाजों का बोझ पड़ता था, वो नमाजें छोड़ देते थे, सुस्ती करते थे। फिर रास्ते में एक अजीबोगरीब मंजर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने देखा कि लोग रास्ते में लेटे पड़े हैं, उनके पेट बड़े मटके जैसे हैं, जैसे कमरा और कोठरी। पेट में सांप और बिच्छू लोट-पोट रहे हैं। ये लोग उठना चाहते हैं मगर पेट के बड़े होने के सबब फिर गिर पड़ते हैं, वो उठ नहीं पाते। हमारे प्यारे नबी ने जिब्राइल से पूछा कि जिब्राइल ये क्या माजरा है? तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा, ये आपकी उम्मत के वो लोग हैं जो सूद खाते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो एक ऐसी कौम पर गुजर हुआ जिनकी ज़बान और होंठ लोहे की कैंचियों से काटे जा रहे हैं। जब पूरे कट जाते हैं तो फिर पहले की तरह सही हो जाते हैं और फिर काटे जाते हैं। इसी तरह सिलसिला चलता रहता है, रुकता नहीं। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने ये मंजर देखकर पूछा, जिब्राइल ये क्या है? ये कौन लोग हैं? तब हज़रत जिब्राइल ने कहा कि या रसूलल्लाह, ये आपकी उम्मत के वो खतीबो बाज हैं जो लोगों को गुमराह करते थे, फितने में डालते थे, नसीहतें करते थे और खुद अमल नहीं करते थे। फिर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम आगे बढ़े तो एक ऐसे आदमी पर गुजर हुआ जिसने लकड़ियों का एक भारी गट्ठा इकट्ठा कर रखा है। वो इतना भारी है कि उठा भी नहीं सकते, इसके बावजूद लकड़ियों को और बढ़ाए जा रहा है। रसूलुल्लाह ने पूछा कि जिब्राइल ये क्या माजरा है? तब हज़रत जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने कहा कि ये वो शख्स है जिसके ज़िम्मे लोगों के बहुत हुकूक और अमानतें हैं, जिसकी अदायगी पर वो कादिर नहीं, इसके बावजूद वो और बोझ अपने ऊपर बढ़ा रहा है।